हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 6 बज चुका है और मैं जाऊँगी सबसे पहले अपने जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनमें पानी वानी देना है, क्योंकि शाम हो चुकी है। मॉर्निंग में नहीं पानी वगैरह डालती हूँ क्योंकि सारा दिन धूप रहती है ना इस वजह से। और अब मैं सबसे पहले तो अपना ऊपर पानी वानी दूंगी पौधों में और इसके बाद जाऊंगी। आज मुझे अपने स्टोर रूम की क्लीनिंग करनी है। बहुत गंदा हुआ पड़ा है, इतना गंदा हुआ पड़ा है कि मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं है। रहता क्या ऐसा होता है ना, चीज़ों को इधर उधर करो, कुछ भी एक निकालो तो एक उधर हो गया, इधर हो गया, फिर उसको उस तरह से अरेंज करके मत रखो तो सारा कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगता है। और थोड़ा उसका मेकओवर भी करना था। मेकओवर मीन्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ मुझे मतलब क्या करना है, क्या चेंजेस किए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पौधों में पानी देती हूँ, फिर कपड़े चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद जाऊँगी, लाइट चली गई, चेंज करने के बाद जाऊँगी नीचे अपना क्लीनिंग में लग जाऊँगी। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। टाइम तो बहुत लगेगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अभी शाम तो हो ही चुकी है। तो इस रूम में बहुत धूप रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे का रूम है ना, इस वजह से। और मैं आ गई थी अभी अपनी बालकनी में यहाँ पौधों में पानी देने के लिए। फिर मेरा कैमरा नहीं सेट हुआ था, फिर मैंने इसको, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड नीचे रखा था, चलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ, तो मैंने चेयर पर अपना फ़ोन सेट किया। इसके बाद मैं लग गई अपने काम में। तो ये जो ग्रीन वाला ये पड़ा हुआ है ना, तो इसको पहले क्या होता है ना, पहले ये अच्छे से था, लेकिन अभी बीच में आंधी वगैरह काफ़ी हो गई थी, तो इस वजह से ये मतलब ठीक से फिर लग नहीं पाया और धूप की वजह से मैंने इसको लगाया भी नहीं था। चलिए मैं इसको फिर से लगाऊंगी। चलती हूँ अब मैं अपने स्टोर रूम में। आ गई मैं अब स्टोर रूम में क्या मतलब थोड़ा टाइम हो गया था, इसके बाद मैं आई थी। तो यहाँ आपको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, क्योंकि जो भी सामान आता है ऐसे ही डाल दिया जाएगा, जो भी सामान आएगा ऐसे डाल दिया जाएगा। तो फिर मुझे इस चीज़ को लेके गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी करती हूँ। और ये सारी चीज़ें थी जो कि बिना यूज़ की थी, तो सोचा इनको मतलब सबसे पहले जो भी करना था, तो यहाँ से जो ये सामान है इसको मैं हटाऊंगी। फिर इसके बाद देखती हूँ क्या कैसे मतलब करना है, क्योंकि मेरे अकेले का बस का तो नहीं है। क्लीनिंग तो मैं कर लूँगी, अकेले भी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, और करती भी हूँ। भाभी लोगों को ऐसा है ना, काफ़ी ऊपर किचन वगैरह में बहुत काम हो जाते, तो इस वजह से मैं क्लीनिंग अपना खुद ही कर लेती हूँ। और मुझे खुद की हुई ज़्यादा पसंद भी आती। मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाती हूँ, रखती हूँ, इस वजह से मैं खुद ही अपनी क्लीनिंग रूम की, जो भी रूम हो गया, स्टोर रूम मतलब घर की क्लीनिंग मैं खुद से करती हूँ। हाँ, हेल्प करवाती हैं, जैसे कुछ सामान वामान हो गया, देना लेना, ऊपर का सामान है तो उसको नीचे रखना, इन सब चीज़ों में मेरी दोनों भाभियाँ मेरी हेल्प बहुत हेल्प करवाती है। फिर यार उनके पास खुद ही इतना काम हो जाता है किचन में, और जब किचन का काम करो फिर गर्मी में तो मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन हाँ मेरे साथ हेल्प करवाती हैं दोनों लोग। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से अपना काम शुरू किया। ये मशीन वगैरह अपने छोटे मोटे जैसे कपड़े वपड़े हों, कुछ काम वाम करना हो, तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर से डोरमेट बनाए हैं। इससे मैं आपको, आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। यूट्यूब में देख कर मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बनाया था कई, इससे बनाए, ऊन होती है ना उससे बनाए, बहुत सारे डोरमेट्स बनाए मैंने। तो अब यहाँ मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। जो थोड़ा मोड़ा कूड़ा उड़ा था वो सब क्लीन करके हटाऊँगी। अभी देखिए गंदा दिख रहा है, मुझे भी नहीं अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ जो ऊपर का सामान है वो भी हटाऊँगी। फिर मैं देख रही थी किसमें क्या है तो देख के अपना मतलब सामान हटाते जाओ, रखते जाओ, इससे तो सही रहता है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें, ऊपर वाले स्लैब की जो सामान था उसको उठा करके पहले मैं नीचे रखूँगी। बस पता है मैंने क्या गलती की, पहले मुझे ऊपर का सामान हटाना था, इसके बाद नीचे का। फिर मैं ये सारे जो डब्बे वगैरह हैं इनमें मैं देखती जाऊँगी किसमें क्या रखा है, किसमें क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें रखने वाली हैं, कौन सी चीज़ें हटाने वाली हैं, वो अपना देखती जाऊँगी। फिर जो डब्बे मुझे गंदे दिख रहे थे तो मैं वो साथ के साथ करते क्लीन भी करते जा रही थी, क्योंकि अभी ये इतने गंदे नहीं थे कि इनको मैं वॉश करूँ, वॉश करने के बाद रखूँ। इतने गंदे नहीं थे, मैं करती रहती हूँ क्लीनिंग। जैसे डब्बे से कुछ निकाला, खाली हुआ डब्बा, तो उसको मैं ये नहीं करूँगी कि उसमें फिर से सामान डाल दिया, ऐसा नहीं, तो उसको साथ के साथ मतलब वॉश करने को दे देती हूँ। फिर ये हमारी ऊपर वाली स्लैब भी खाली हो चुकी है। तो खांसी आ रही है, अभी तक मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही है।
तो फिर यहाँ मैं सबसे पहले जाले वाले करूँगी, हटाऊँगी जो भी थे। और गर्मी में तो दिमाग ख़राब हो रखा था यार, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो ये नीचे का स्टोर रूम है और एक इसी के ऊपर मतलब ऊपर बना हुआ है स्टोर रूम, 2 स्टोर रूम है। तो यहाँ ये मैं लेकर के आई थी वॉलपेपर्स, जो कि मैंने 2 बार में मंगवाए थे। पहले इसको मंगवाया था, फिर इसी का देख के मैंने दूसरा भी मंगवाया। तो फिर पता मिस्टेक क्या हुआ, एक में इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन जब मैंने साथ में लगाए थे, मैंने क्या, दीदी ने लगाए थे, मैंने हेल्प की थी। तो जब इनको मैंने लगाया तो ये मतलब समझ मतलब कोई भी देखेगा तो समझ में नहीं आएगा कि ये अलग अलग है। फिर इनको सेट करने में दीदी की मैं हेल्प कर रही थी, जो कि मुझे ये सब काम में दीदी परफेक्ट है। मुझे आता है, हेल्प करवा लूँगी। फिर मुझे ये लगता है करने से पहले कि यार मैं कहीं गलत ना कर दूँ, मेरे से गलत ना हो जाए, मतलब इधर से उधर ना लगा दूँ, ये रहता है। और फिर जब 2 लोग मिल के करते हैं तो 2 लोगों का दिमाग लगता है। तो पहले यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा। और ये मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, जो कि बहुत मतलब बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। ये मैंने 2 रोल पहले मंगवाए थे, 2 बाद में मंगवाए थे। तो ये मुझे 300 का एक रोल था। तो ये मैंने 6 का था या हाँ 300 का था, 400 का नहीं, 300 का था ये वाला रोल। तो ये मैंने 300 में मंगवाया था। अब तो इसका प्राइस शायद कम हो गया है। और मैंने जब ये मंगवाए थे तो काफ़ी टाइम भी हो चुका था, करीब 2 ढाई 3 महीने पहले मैंने मंगवाया था। तो फिर रखा रहा, यही लग रहा था दीदी आएंगी तब करेंगे, दीदी आएंगी तब करेंगे। देखिए कितनी गंदगी हो रही है, बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता नहीं है। अभी थोड़ा सा क्या हुआ था ना, इधर हम लोग मैं मतलब स्टोर रूम की क्लीनिंग भी नहीं कर पाई थी काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से करना चाह रही। आज करूँगी, कल करूँगी, इसी में मेरा लगा रहता। तो फिर मैं कर भी नहीं पा रही थी, तो गर्मी की वजह से। और फिर इधर कुछ ना कुछ ऐसे काम ही हो रहे थे कि नहीं मन कर रहा था करने का, कहीं आना जाना, कहीं कुछ, कहीं कोई आ रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। फिर इधर हम लोग अपना देखने लगे क्या कितना लगेगा, नाप वाप के कितना करना है कितना नहीं। तो वो मैं और दीदी हम दोनों इसी में अपना लगे थे। फिर ये फाइनली धीरे धीरे से हम लोगों ने लगाना स्टार्ट किया। ये कॉर्नर था, कॉर्नर वाले एरिया में लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जिस पे मैंने तो थोड़ा किया था। तो कॉर्नर वाला जो ये एरिया था इसमें दीदी ने लगाया, मैं अपना बताती जा रही थी, जो कि मैं गलत बता रही थी। फिर दीदी ने अपना दिमाग से उसको लगाया। तो यहाँ भी लग चुका है। और ऊपर वाली स्लैब पे पहले लगाया था, तो हुआ क्या था कि ये लग रहा था कहीं कम ना पड़ जाए, तो पहले नीचे लगा लेते हैं। फिर नीचे ज़रूरी था, ऊपर वाली स्लैब पे अगर कम पड़ेगा तो अपना फिर से मंगवा लेंगे। तो फिर कम तो नहीं पड़ा था और एक्स्ट्रा ही हो गया था, कम नहीं हुआ था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े से ये जो थे इनको कट करके लगाना पड़ रहा था कई जगह पे। तो ये कट करके इसको फिर दीदी ने अच्छे से सेट किया, लगाया, बहुत अच्छा लग रहा था। लगने के बाद और इसको मतलब आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए। जब भी आप वॉलपेपर सेट करें तो इसमें आप 1 से 2 दिन, अभी जैसे ही आप लगाएंगे तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये यार मतलब बबल्स हैं या लगा नहीं है ठीक से, तो ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इसको लगाएंगे फिर आप इसमें 1-2 दिन का टाइम दीजिए, इसके बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाता है। जैसे जैसे मतलब आप इस पर सामान रखेंगे या और कुछ अपना रखते जाएंगे तो सामान वामान रखते रखते ये खुद ही अपने हिसाब से सेट हो जाता है। बहुत खांसी आ रही है। और फिर यहाँ इसमें मतलब ये बीच वाला एरिया था, तो यहाँ बीच में भी लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ भी मैं और दीदी इसको लगाने में लगे थे। इसको लगाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 2-3 घंटे मुझे लग गए थे अपना ये स्टोर रूम क्लीन करने में। मैंने 7 बजे से स्टार्ट किया था शाम को, और मतलब 10 बजे मैंने, फिर रात में 10 बजे मैंने शावर वगैरह लिया। 10 बजे, 10:30 बजे मैंने खाना खाया था फ्री होके। इतना टाइम सोच सकते हैं आप, इतना टाइम लग गया था, बहुत टाइम लग गया था इसको करने में। फिर यहाँ ये सब मैंने किया और साथ इसको लगाते जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था लगाने में, ईज़िली, कहीं कहीं ईज़िली लग रहा था, कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन कोई नहीं, मतलब कोई भी काम आप करोगे तो वो ईज़िली होता भी नहीं है। थोड़ा बहुत, या तो हम लोग उस चीज़ में परफेक्ट हों, लेकिन परफेक्ट तो नहीं होते हैं। करेंगे, करते करते आने लगता है फिर, चाहे वो कुछ भी काम हो। जैसे कि मेरी ब्लॉगिंग
मुझे नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ करूँगी। अगर ये सोचूँगी कि कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए अपना थोड़ा मतलब करते रहो, करने से खुद ब खुद आने लगता है। फिर ऊपर वाली स्लैब पे मेरी बातें भी बहुत होती जाती हैं। फिर ऊपर वाली स्लैब पे ये क्या किया, मतलब यहाँ हम लोगों ने बीच उसमें लगा दिया था, मेन काउंटर टॉप था उस पर लगा दिया था। और ये जो इसके मतलब पट्टी वगैरह थी इस पर नहीं लगाया था, बॉर्डर्स जो थे इस पर नहीं लगाया था। तो तो इस पे भी लगाते जा रहे थे। बहुत खांसी हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में भी। तो यहाँ मतलब इसमें लगाते जा रहे थे, और लगाने में क्या है कि इस पे भी लगाने में दिक्कत नहीं हो रही थी, इसमें भी अपना लग रहा था अच्छे से लगाते जो। फिर मैं दीदी बीच बीच में बातें भी कर रहे थे, और फिर उस टाइम दीदी की थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक थी, फिर भी वो मेरी हेल्प करवा रही थी। वो बोल भी रही थी ये क्या तुमने मेरे लिए मंगवा के रखे थे। तो मैंने बोला हाँ मुझे आता नहीं, इसलिए मैंने मंगवा के रखे थे कि जब आओगी तो लगाएंगे साथ में। फिर ये वानी देखना, अभी मैं इसको पीटूंगी भी। इसने क्या किया इतना, मतलब ऐसे जब मैंने उस अलमीरा में वॉलपेपर लगाया तो इसने उसमें भी वेस्ट किया, और इसका मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कम ना हो, तो इसने इसमें भी थोड़ा बहुत वेस्ट किया गया। फिर यहाँ ये भी देख रही थी, मतलब कुछ भी ऐसा काम, कुछ भी काम करो ये पहले ही आएगी, आ करके देखेगी क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर मतलब कोशिश इसकी यही रहती कि मैं भी करूँ, मुझे भी करना है। जैसे दीदी शाम को पीछे बगिया में पानी वानी जाएंगे पौधों में डालने के लिए, तो उसमें भी जाएगी, हर कहीं इसका मतलब जाना रहता है। तो ये देखिए, मैं आपको अभी, आप सामान को इग्नोर करिएगा, इसको मैं सेट करूँगी अच्छे से। बस ये वॉलपेपर लग गया, तो अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कि जैसे मतलब एकदम से वो उसको क्या बोलते हैं, वो मार्बल वाला वो है, उस तरह से लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं सारा सामान लगाते जा रही थी, जिसका मतलब यूज़ तो नहीं होता है। यहाँ जो भी चीज़ें रखी इनका कोई यूज़ नहीं है, थोड़ा मतलब खाने वाने का वैसा सामान, एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ रख देते हैं, ये सब चीज़ें। और मैंने क्या किया था, मतलब ये ऑयल वगैरह के थे सारे, तो इस पर मतलब मैंने क्या किया था, नीचे इसके जो वॉलपेपर के जो पीछे बैक साइड का होता है ना, तो वो रह रहा था, तो मैंने उसको इस पर डाल दिया कि अगर ऑयल मतलब कुछ भी हो तो इसी पे गिरेगा, इस पे गिरेगा तो कोई वैसे ख़राब तो नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत चलता है बहुत। मैंने एक जगह और पे मतलब एक लोगों के घर पर लगाया था, लगाया नहीं था, लगा हुआ देखा था थोड़ी सी, हाँ। तो उसमें फिर मैंने भी उनसे पूछा था, तो वो भी बोल रही थी चलता है, अच्छा है। तो फिर मेरे दिमाग में भी आया, दिमाग मैंने भी दौड़ाया कि क्यों ना मैं भी थोड़ा कुछ कर लूँ। फिर अभी पता है इसको लगा तो दिया है, इसमें तो मेरे पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं। और दिक्कत क्या हो रही थी कि अब मुझे पता है कि जब कलर वलर का काम होगा तो फिर ये निकाल दिया जाएगा। चलिए कोई नहीं, जब तक नहीं हो रहा है तब तक लगाते। तो भाभी भी आ गई थी, भाभी ने भी मेरी हेल्प करवाई सामान वामान में। फिर थोड़ा उनको अब इस टाइम पे प्रॉब्लम है, तो मैंने मना किया था कि आप जाओ मैं कर लूँगी। बड़ी वाली भाभी खाना ना लगा रही थी ऊपर सबके लिए, तो भाभी यहाँ हेल्प, तो मैंने बोला आप बस पोंछ दो मैं रख लूँगी। तो फिर भाभी ने ये सारे बॉक्सेस पोंछ दिए थे, और मैं इनको सेट करते हुए जा रही थी। तो सेट करने में भी यार बहुत टाइम लग गया, तो बहुत ज़्यादा। फिर ये देखिए मैंने आपसे बोला था ना, तो ये है वो, इसको मैं अब लगाते जा रही हूँ। तो एक साइड मैंने ये स्टील वाले जो डब्बे थे इनको लगा दूँगी, और एक साइड मतलब जो ऐसी चीज़ें थी उनको लगा दूँगी। फिर मुझे समझ में आया कि क्या करूँ, कैसे लगाऊँ। फिर जब मैंने इसको लगाया तो फिर मैंने अभी इसमें भी मैंने कई चेंजेस किए थे, आप देखना। ये देखिए, दिखा रही हूँ ना मैं आपको। फिर ये नीचे तो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं यहाँ महाभारत चल रही है। फिर ये बड़े बड़े से डब्बे थे, टंकियाँ थी, इनको मैंने यहाँ लगाया। और ये पीछे की साइड थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो इसको मैंने मतलब यहाँ लगा दिया था पीछे की साइड। ये बड़े बड़े से डब्बे थे तो इनको पीछे लगा दिया था, ऑयल वगैरह के थे इन सब चीज़ों के, तो इनको पीछे की साइड कर दिया। और इसमें से फेंकने वाला बहुत सामान था जिसका कोई यूज़ नहीं था, तो और फिर इधर मैंने ये सारा सामान लगा दिया। अचार वगैरह के डब्बे थे उनको मैंने इधर रख दिया। और बहुत से मतलब बहुत डब्बे हो जाते हैं यार, इतने ज़्यादा कि सोचो भी। अभी ऊपर वाला स्टोर रूम है वो भी पूरा फुल है। वही तो सोचती हूँ कि कभी कभी लगता है कुछ चीज़ों को हटा दूँ, लेकिन नहीं, मम्मी गुस्सा करती हैं। मम्मी कहती नहीं तुमको तो सब फेंकना लगा। फेंकना मतलब मुझे ये लगता है ज़रूरत की चीज़ें रखो बाकी हटा दो, ये मुझे लगता है।
फिर इधर वानी भी अपनी शैतानी में लगी है, वो भी देख रही है कहाँ से मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर इधर मैं अपना मतलब ये सब लगाने लग गई थी और इधर भी सामान लग गया। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऑयल के डब्बे हैं गिरेंगे, मतलब अचार से है जैसे इन सब चीज़ों से ऑयल वगैरह गिरेगा, तो उन सबको मैंने हटा दिया था। फिर ये वाला रह गया, ये ऊपर स्टैंड लगा था, इसको मैंने निकाल के नीचे रखा। नीचे फिर दीदी इधर हेल्प करवा रही थी, तो मैंने बोला अब जाओ, बस वॉलपेपर आपने लगवा दिया, अब बाकी का सारा मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने इसको भी क्लीन किया। देखिए कितना गंदा, कभी पता है होता क्या है, मैंने अभी पहले भी बोला था कि ओफो चीज़ों को जहाँ से उठाओ उनको वहाँ रखो तो कभी नहीं गंदा होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कौन करेगा, कोई नहीं, सबको बस निकालने में अच्छा लगता है। बाकी सबका क्या मतलब, मेरा भी यही हाल है, मैं भी यही करती हूँ कि उठाऊँगी फिर, लेकिन मेरे साथ परमानेंट ऐसा नहीं होता। मैं कभी जब मुझे लगेगा अब तो ये क्लीन करना ही करना है, तो यार कोई नहीं, इसको इधर से उधर कर दो, तब मैं करती हूँ। बाकी तो मैं चीज़ों को जहाँ से उठाती हूँ उनको वहीं रखती हूँ। और इधर ये सारे डब्बे लगा दिए हैं, दाल के डब्बे थे ये सारे, मतलब इसमें लगा दिए हैं। और अब मैं देख रही थी कौन सा डब्बा किधर रखना है। अब जैसे ऊपर वाला ये रैक था तो मैंने इसको क्लीन किया, तो ये भी कर दिया। फिर ये झाड़ू लगाना रह गया था, सफाई मेरी हो चुकी थी, अब इधर लगानी थी मुझे झाड़ू। देखिए कितना कूड़ा, इतना ज़्यादा कचरा था, इतना ज़्यादा मतलब कूड़ा वूड़ा था, फेंकने वाला सामान बहुत हो गया था कि झाड़ू लगाने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने झाड़ू भी साथ के साथ, झाड़ू एक पड़ी थी उसको भी मैं झाड़ू से हटाते जा रही थी कि जैसे फिर मुझे याद आया अरे कि तो नई वाली झाड़ू है। तो फिर मैं ये सब करती जा रही थी। अब इधर ये भी हो गया है और ये अचार ट्राइपॉड मेरा इधर है, इसमें इस डब्बे में तेल है, उसको भी रखना है। ये एक्स्ट्रा वाला वॉलपेपर था जो कि बचा हुआ था, वो भी काफ़ी बच गया था, मतलब पता है 3 रोल इसमें लगे थे बस, बाकी 1 रोल मेरा बच गया था। 1 रोल से जो लास्ट वाला चौथा वाला रोल था उससे थोड़ा बहुत लगा होगा, बाकी नहीं ज़्यादा लगा था। तो यहाँ ये सब कुछ सेट हो गया है मेरा सामान जो भी था। और अब मैं इसमें ये मुझे दवा, पहले तो मुझे लगा ये दवा किसी की हो गई सिर्फ, फिर मुझे लगा किसी की नहीं, फिर मैंने उसको उठा करके फेंक दिया क्योंकि कुछ काम का था नहीं, इस वजह से क्या करना था फालतू की चीज़ों को रख के। तब मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो फिर पता है मैं वीडियो के साथ साथ वीडियो बना रही थी, तो उसके साथ साथ मैं अपना फ़ोन भी चार्ज करते चली। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुपर वूमेन हूँ। तो देखिए मेरे पैर में लग गई थी, इसमें ना क्या था, कुछ था, दाल थी, तो इसको मैं ऊपर रख रही थी, लेकिन फिर ये मेरे बस का नहीं, फिर मैंने इसको उठा करके ऐसे अपने पैर के ऊपर लग गया, फिर मेरे पैर में बहुत तेज़ से लग गई थी। फिर मैंने दीदी को बुलाया, फिर दीदी ने मेरी हेल्प करवाई, दीदी ने इसको ऊपर रखवाने में मतलब हेल्प की, तो ये भी मैंने लगा दी है। और फाइनली मेरा ये था स्टोर रूम, जो कि क्लीन होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप सब भी बताइए आप सबको कैसा लग रहा है। मैं आपको बताती जाती हूँ कहाँ मैंने क्या रखा है। ये मशीन को मैंने यहीं रख दिया क्योंकि काम आती रहती इस वजह से। तो इधर ये मैंने ये सारे डब्बे लगा दिए हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती है एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यार एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना। बाय।